वेलकम टू सेप्टा क्लासेस। दोस्तों, बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है, इसलिए मैं आप लोगों की कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरे वीडियो की आवश्यकता तो बिल्कुल ही नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि मैं ऐसा ट्रिक देने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर गिवन। आइडेंटिफाई द साइंस ऑफ a b एंड c इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हम इसमें कई केस लेकर चलेंगे। पहले फर्स्ट केस देखते हैं। हम लोगों को ये ग्राफ दिया हुआ है और इसमें a b और c का साइन हम लोग को फाइंड आउट करना है। दोस्तों, हम a और c का साइन पहले बताएंगे और उसके बाद हम b का साइन बताएंगे। ठीक है, क्योंकि a और c का जो साइन बताना है वो काफी आसान तरीका है। ठीक है, इसलिए पहले a और c का बता देते हैं। पहले a का बताते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, जब ग्राफ ऐसे ऊपर की तरह ओपन होगा, ये ऊपर, तो इसमें a ग्रेटर देन 0 होगा, यानी a पॉजिटिव होगा। ठीक है, और जब ग्राफ नीचे की तरफ खुला होगा ऐसे, तो a जो है हमारा निगेटिव होगा, यानी कि a 0 से छोटा होगा। ठीक है, ये तो a की बात हो गई। इसको आप ग्राफ को देखते ही आप पहचान जाएंगे कि ये a का साइन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। ठीक है, तो अब हम c का साइन देखते हैं। अब देखिए ग्राफ है, ये जो यहां इस ओरिजिन से नीचे y जो है निगेटिव होता है, ओरिजिन से ऊपर y पॉजिटिव होता है। तो जब भी ग्राफ y के पॉजिटिव पार्ट पे कट करेगा, ठीक है, जैसे इससे ऊपर कट कर रहा है पॉजिटिव पार्ट पे, ठीक है, तो यहां पर c भी पॉजिटिव होगा। बहुत आसान तरीका। अगर यही ग्राफ ऐसे होता, ऐसे यहां कटता, तो यहां c निगेटिव होता। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही आसान है, इसमें आई थिंक किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो इसके वर्टेक्स का जो एक्स एक्सिस है उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना। ये सबसे बच्चों को मुश्किल होता जा रहा है, तो मैं इसको और ज्यादा आसान करने वाला हूं। दोस्तों, जो वर्टेक्स का फॉर्मूला कोऑर्डिनेट होता है वो -b/2a और -d/4a होता है। ठीक है, तो हमें इसमें b का साइन फाइंड आउट करना है। तो b का साइन फाइंड आउट करने के लिए हमें करना क्या होगा, हमको ये जानना होगा कि b का जो साइन है किस पर डिपेंड कर रहा है। दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका, आप समझ जाएंगे एक बार में। ठीक है दोस्तों, b का साइन जानने के लिए हमें देखना होगा कि ये जो कोऑर्डिनेट है, यानी जो इसका वर्टेक्स है, ये किस क्वाड्रेंट में है और उसमें x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है या निगेटिव। तो ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, या आप दूसरे तरीके से कहना चाहें तो y के राइट साइड में x कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव होता है, ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब -b/2a यहां पर क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन ये माइनस साइन लगा हुआ है, तो हम बच्चे तो सोच रहे हैं कि ये तो निगेटिव है ना, क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है तो ये निगेटिव दिख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये निगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। क्यों ऐसा पॉजिटिव है, क्योंकि हमको पहले से पता है कि ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है, यानी इसका मतलब हो गया, ये पॉजिटिव होने का मतलब है कि b की ऐसी वैल्यू, b और a की, इसमें जो वैल्यू डिपेंड करेगी, b और a की जो साइन होंगे वो भी डिपेंड करेगा कि b का साइन क्या है और a का साइन क्या है। तो इसकी जो पूरे की वैल्यू है ये इस पर डिपेंड करेगी कि इसके पहले यहां पर क्या है, माइनस है, प्लस है, क्या है, इस पर डिपेंड करेगा। b का जो साइन होगा वो क्या है और a का साइन जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो यानी b का जो साइन है वो a के साइन पर भी डिपेंड करेगा। दोस्तों, ग्राफ नीचे की तरफ खुला हुआ है, इसका मतलब ये है कि a 0 से छोटा है, मतलब a
निगेटिव है, ठीक है, ए निगेटिव है। दोस्तों अगर देखा जाए -b/2a, ए की वैल्यू निगेटिव है, ठीक है ना। तो अगर निगेटिव है तो ये जो ए की वैल्यू जो निगेटिव है उससे ये निगेटिव अगर कैंसिल हो जाएगा तो बी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी बी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है ना। पॉजिटिव में वी की वैल्यू हो जाएगी और बी 0 से ग्रेटर होगा। दोस्तों इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, इसका एक तरीका और बताते हैं। आपको जो तरीका उचित लगे उसको आप समझें और उससे सॉल्व करें, ठीक है। यहाँ पर ये तो ग्रेटर देन 0 यहाँ लेकर चलेंगे, मैं भूल गया था, उसे ध्यान दीजिएगा। अब इसी के लिए मैं दूसरा तरीका भी बता रही है, देखिए कितना सुंदर तरीका है। -b/2a ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए मैंने इसको ग्रेटर देन 0 ले लिया। और नीचे की तरफ ग्राफ ओपन है, ये देखिए, तो a की वैल्यू जो होगी वो निगेटिव होगी, ये निगेटिव वैल्यू होगी, ठीक है, ये निगेटिव वैल्यू होगी। तो अब ये बताइए दोस्तों, अगर a की वैल्यू निगेटिव है, a की वैल्यू निगेटिव है और ये निगेटिव इसको पॉजिटिव कर देगा। अगर हम इस a की वैल्यू को ही हटा दें, a की वैल्यू को ही हटा दें यानी -b, तो यहां निगेटिव ही बच जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव हो जाता तो 0 से ग्रेटर होता। लेकिन a को ही हटा दें मतलब माइनस साइन भी हट गया इसका, तो ये निगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब ये ऐसे हो जाएगा, ठीक, 0 से ही छोटा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इनइक्वालिटी का एक रूल होता है, जैसे कि -5 लेस देन होता है 5 से, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसमें हम साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +5 हो जाएगा और ये -5 हो जाएगा और इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये इधर की तरफ था, अब ये इधर की तरफ हो जाएगा। तो इसमें अगर हम माइनस का साइन का मल्टीप्लाई दोनों साइड करते हैं तो ये ऐसे चेंज होकर ऐसे हो जाएगा। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें से पूछ सकते हैं, इसका दूसरा केस लेके भी हम लोग समझेंगे, ठीक है दोस्तों। सेकंड केस है, इसमें ये क्वाड्रेंट जो है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वर्टेक्स दिया हुआ है, इसमें भी x जो है पॉजिटिव ही होता है, यानी -b/2a ग्रेटर देन 0 ही होगा। लेकिन इसको हम लोग फाइंड आउट करने से पहले, b का साइन फाइंड आउट करने से पहले हम a और c का साइन फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए ग्राफ ऊपर की तरफ ओपन है, ऊपर की तरफ ओपन है, इसका मतलब a ग्रेटर देन 0 होगा, यानी a पॉजिटिव होगा, ठीक है। और यहां पर ग्राफ y के निचले पार्ट में कट कर रहा है, तो जो c है वो निगेटिव होगा, ठीक है दोस्तों। इसमें c को निगेटिव कर दिया जाएगा क्योंकि ये ग्राफ को नीचे काट रहा है, y एक्सिस के निगेटिव पार्ट पे काट रहा है। तो आइए हम लोग सबसे जो इंपॉर्टेंट है उसको समझते हैं। यहां पर a पॉजिटिव हो गया दोस्तों और ये 0 से ग्रेटर है, इसका मतलब ये है a पॉजिटिव है, इसका मतलब, और ये ग्रेटर है। इसमें देखिए इसका साइन, b का साइन और a का साइन, इस तीनों पर डिपेंड करेगा, तब हमें वैल्यू पता चलेगी। a पॉजिटिव है यानी इससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि b की वैल्यू निगेटिव रही होगी, तो निगेटिव में निगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, b की वैल्यू निगेटिव रही होगी, तभी तो निगेटिव वैल्यू में निगेटिव वैल्यू का मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, जो 0 से ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि a तो पहले से पॉजिटिव है, a का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि b जो है 0 से छोटा है, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। आइए अब हम लोग दूसरे तरीके को भी समझते हैं, ठीक है ना। यहां पर b की वैल्यू निगेटिव रही होगी, सॉरी यहां पे ये लगाना नहीं है, b की वैल्यू, चूंकि ये साइन हटाने पर, ये साइन हटा देंगे ना, b की वैल्यू, इसमें वैल्यू इसके अंदर है, तो b की वैल्यू जो है वो
निगेटिव में है, इसलिए वो 0 से छोटा है। बात समझ में आया? अब दूसरे तरीके से समझते हैं, दूसरे तरीके से और ज्यादा क्लियर होगा आई थिंक आपको। ये तो शॉर्टकट में मैंने बता दिया, ठीक है। देखिए दोस्तों, -b/2a है ग्रेटर देन 0। ये तो समझ में आया क्यों 0 है, ग्रेटर से है, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स क्वाड्रेंट जो है पॉजिटिव होता है, इसलिए ये पॉजिटिव, इसकी पूरी वैल्यू क्या पॉजिटिव है, बी पूरे की वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए 0 से ग्रेटर है। अब हमारा ए की वैल्यू जो है ग्रेटर है, ठीक है। ए की वैल्यू ग्रेटर है 0 से, तो ए की वैल्यू अगर हम हटा भी दें पॉजिटिव में है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका मतलब ये हो गया कि -b ग्रेटर देन 0। और दोस्तों इनइक्वालिटी का रूल मैंने बताया था कि जब दोनों साइड में माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। इधर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b हो जाएगा और ये इधर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। दोस्तों कुछ यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं, मैं उसे पूरा प्रयास करूंगा कि आपको 100% समझ में आए। आइए दोस्तों तीसरा केस हम लोग समझते हैं, ठीक है। दोस्तों इस केस में ग्राफ ऊपर की तरफ खुला हुआ है, यानी हमारा ए पॉजिटिव होगा, ए पॉजिटिव होगा और सी भी पॉजिटिव होगा, सी भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि सी वाई एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट पे इसे कट कर रहा है। ये जो ग्राफ है उस कट कर रहा है पी पॉइंट पर, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों। यहां पर भी एक्स जो है कोऑर्डिनेट जो है पॉजिटिव होगा, क्योंकि वाई एक्सिस के राइट साइड में है, ठीक है ना। तो -b/2a ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब यहां पर a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, तो इसका इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए पॉजिटिव है तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। ए को हम हटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लेकिन ये फिर भी बड़ा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि b की वैल्यू माइनस रही होगी, उस माइनस का इस माइनस में मल्टीप्लाई करने पर प्लस आ जाएगा जो 0 से ग्रेटर रहेगा। इसका मतलब है -b जो b की वैल्यू है वो निगेटिव रही होगी, यहां मैं साइन नहीं लगाना है, इस b की वैल्यू को निगेटिव रही होगी। ये माइनस और इसकी वैल्यू जो साइन का माइनस है उसका मल्टीप्लाई करके प्लस हुआ है, तब 0 से ग्रेटर हुआ है। तो b की वैल्यू माइनस रही होगी, जब माइनस रही होगी तो वो 0 से छोटा रहा होगा, ठीक है। इसलिए ये 0 से छोटा रहेगा, ठीक है। दोस्तों दूसरे तरीके से इसको कैसे समझें, -b/2a है ग्रेटर देन 0 है, a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, तो इससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हम ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। अब ग्रेटर है, क्योंकि माइनस में इसकी वैल्यू रही होगी तभी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्रेटर होगा, क्योंकि b की वैल्यू कोई भी निगेटिव 0 से बड़ा हो ही नहीं सकता। इसका साइन का हम मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस के साइन का, तो इनइक्वालिटी के रूल के अकॉर्डिंग ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपका सॉल्व हुआ। ये केस फोर्थ है, इसमें जो वर्टेक्स है ग्राफ का वो वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में है, यानी इसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो नेगेटिव होगा, है ना। तो आइए पहले हम लोग ए और सी की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद हम लोग बी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए की वैल्यू देखिए, ग्राफ नीचे की तरफ ओपन है, तो ए की वैल्यू जो है 0 से छोटी होगी, यानी वो नेगेटिव होगा। और सी वाई एक्सिस, जो ग्राफ है वाई एक्सिस को नीचे की तरफ कट कर रहा है, ओरिजिन के नीचे कट कर रहा है, इसलिए सी भी निगेटिव होगा, ठीक है। अब देखिए ये वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में है, तो -b/2a लेस देन 0 होगा, यानी इसकी वैल्यू निगेटिव होगी। और a की वैल्यू भी निगेटिव है, इस निगेटिव से इस निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो b की जो वैल्यू होगी वो भी निगेटिव होगी। ये आसान सा है। हालांकि इस मेथड से अगर आपको नहीं समझ में आता है, मैं इसको दूसरे तरह से समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दूसरे तरीके से मैं समझाने का प्रयास करता हूं। उसके लिए -b/2a लेस देन 0 ये है, क्योंकि ये वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में है, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका निगेटिव होगा। यहां b की वैल्यू निगेटिव है, a की वैल्यू निगेटिव है,
क्योंकि ग्राफ नीचे की तरफ ओपन है। अब निगेटिव है, अगर ये निगेटिव है तो ये पूरे की वैल्यू निगेटिव बनी हुई है। अगर मैं ये निगेटिव हटा दूंगा, मतलब पूरे ए को ही हटा दूं, तो इसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब माइनस बी जो है ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि ए निगेटिव था, उसमें से मैंने ए निगेटिव था इसलिए ये पॉजिटिव बना हुआ था, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जा रहा था। लेकिन मैं इस ए को हटा लूं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो जब इस यानी माइनस बी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब दोनों साइड में माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इनइक्वलिटी के रूल के अकॉर्डिंग इसका साइन चेंज हो जाएगा और बी की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। ठीक है दोस्तों केस 5 में हम लोग समझते हैं कि इसमें ए बी और सी का साइन कैसा होगा। तो दोस्तों ग्राफ ए ऊपर की तरफ ओपन है, इसलिए ए ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि ए 0 से बड़ा होगा, क्योंकि ए पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना, मैंने बताया था रूल, ऊपर से ग्राफ ओपन होगा तो ये पॉजिटिव होगा। सी वाई एक्सेस को पॉजिटिव साइड में कट कर रहा है, तो सी की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं बी की वैल्यू क्या होगी, बी के साइन क्या होगा। तो ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एब्सिसा होता है यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो 0 से ग्रेटर होता है। ठीक है दोस्तों, 0 से ग्रेटर है, तो ग्रेटर होने का मतलब यह है कि इस पे भी डिपेंड करेगा कि ए का साइन क्या है। तो ए हमारा क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव से हमारा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो ये पॉजिटिव है तो निश्चित ही बी की वैल्यू निगेटिव रही होगी, तभी निगेटिव में निगेटिव का मल्टीप्लाई होकर ये ग्रेटर हो जा रहा है 0 से, पॉजिटिव हो जा रहा है और ग्रेटर हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि v की वैल्यू निगेटिव रही होगी यानी 0 से छोटी होगी। इसको दूसरे शब्दों में समझते हैं तो इसको हम ले सकते हैं -b/2a ग्रेटर देन 0। अब a की वैल्यू तो पॉजिटिव है, अगर हम a को हटा दें साइन सहित, इस 2a को ही पूरा हटा दें, तो हमारे वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -b ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि b की वैल्यू निगेटिव रही होगी, तो निगेटिव में निगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तब ये बड़ा होगा 0 से। तो यहाँ इनइक्वलिटी का रूल लगाते हैं, इसमें दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा, जैसा कि मैंने रूल बताया आपको कि जब माइनस का साइन का दोनों साइड मल्टीप्लाई होता है तो ये साइन चेंज हो जाता है, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, केस 6 है, इस केस में हम लोग ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ग्राफ नीचे से ओपन है, इसका मतलब ए निगेटिव है, मतलब 0 से छोटा है, ए निगेटिव है। वाई एक्सेस को एक्सेस के नीचे कट कर रहा है ग्राफ, इसलिए सी भी निगेटिव है। ठीक है, अब हमारा जो वर्टेक्स है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इस क्वाड्रेंट में हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो हम लोग बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखिए यहाँ पर ए निगेटिव है, ए अगर निगेटिव है तो इस निगेटिव से ए निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो बी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। आसान सी बात है। और इस तरह से आपको यदि नहीं समझ में आया या और तरीका समझना चाहते हैं तो और भी दूसरे शब्दों में हम इसको समझा सकते हैं। देखिए ए जो है वैल्यू इसकी निगेटिव है, तो ए की वैल्यू निगेटिव है तो इस पूरे की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि ये ग्रेटर है 0 से। 0 से ग्रेटर होने का मतलब पूरे की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो ए की वैल्यू निगेटिव है तब, लेकिन ए अगर हटा दें तो इस पूरे की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, मतलब ये 0 से छोटा हो जाएगा, -b से छोटा हो जाएगा। लेकिन हम लोग इनइक्वलिटी का रूल जानते हैं कि जब हम लोग माइनस साइन का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है, और इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो से को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों।